नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा नेक्स्ट ब्लॉक में। तो आज का ब्लॉक हमने ड्राइव किया है 20 फीट इंटू 30 फीट का ये वेस्ट फेसिंग का प्लान हमने ड्रॉ किया है। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। टोटल हम जो वाल का विड्थ है वो हम आपके साथ लास्ट में शेयर करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इस प्लान में कितना आपको हो जाएगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप पाल नक्शा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको प्लान से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका जैसे कि मैंने बताया कि ये प्लान वेस्ट फेसिंग का है, तो ये आपका जो वेस्ट फेसिंग साइड है हमने 20 फीट प्रोवाइड किया है। तो यहाँ से आपका मेन एंट्री गेट हो जाता है हाउस प्लान का। इसके थ्रू आप जब इंटर करेंगे तो आपको एक लिविंग एरिया का प्रोविज़न होगा। तो यहाँ पर आपका लिविंग एरिया हो जाता है। दोस्तों हमने लिविंग एरिया का साइज रखा है इस वाल से इस वाल तक आपका 9 फीट का प्रोविज़न किया है। एंड टोटली आपका 10 फीट का ये इसका लंबाई हमने 10 फीट का प्रोविज़न किया है। तो ये साइड से 10 फीट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हमने डोर का प्रोविज़न किया है। इस डोर के थ्रू आप प्लान में एंटर करेंगे जो कि लिविंग एरिया में आप जाएंगे। यहीं पे हमने विंडो का प्रोविज़न किया है एंड आपका वेंटिलेशन के लिए प्रॉपरली मिलता रहे। तो दोस्तों इसके बाद हमने आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो पोर्शन है ये ओपन हमने रखा है। तो आप अगर चाहेंगे इसको डोर यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए तो आप डोर प्रोवाइड कर सकते हैं ये साइड से, ठीक है। और दोस्तों हमने यहीं पे स्टेयरकेस का प्रोविज़न किया है। तो आपको यहाँ से अप करना है और ये स्टेयरकेस का जो ब्रीथ है वो हमने 3 फीट का प्रोविज़न किया है, ठीक है। और ये इधर से आपका लैंडिंग होगा फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे हमने एक बेडरूम का प्रोविज़न किया है इस साइड में। तो बेडरूम आपका हो जाता है वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर पे हमने बेडरूम का प्रोविज़न किया है। और आपका वेस्ट और साउथ का कॉर्नर पे हमने मेन एंट्री गेट रखा था जो कि आपका लिविंग एरिया प्रोवाइड हुआ। यहाँ पे हमने बेडरूम प्रोवाइड किया है। ये बेडरूम का साइज हमने रखा है 9 फीट इंटू 10 फीट। तो ये साइड से 9 फीट प्रोवाइड होता है दोस्तों और ये साइड से 10 फीट का प्रोविज़न किया है। दोस्तों इस बेडरूम में हमने दोनों साइड से विंडो का प्रोविज़न किया है। फेसिंग साइड में भी एक विंडो प्रोवाइड किया है और एक आपका वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर पे भी हमने विंडो का प्रोविज़न किया है। तो फ्रेंड्स ये पॉसिबल है तो आप इसको करें ना, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने डोर का प्रोविज़न किया है। एंड दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बेटर प्लान आपके लिए हम बनाए हैं। तो इसके बाद यहाँ पर हमने डाइनिंग का प्रोविज़न किया है। ये जो आप स्पेस खाली देख रहे हैं तो आपका यहाँ से स्टेयरकेस होगा जो कि इधर से आपका जाएगा। तो ये टोटल जो अंदर के एरिया है वो आपको बच जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है डाइनिंग। ये साइड से इस वॉल तक और यहाँ तक हमने 4 फीट का प्रोविज़न किया है। तो यहाँ पे 4 फीट का हमारा गैप रहेगा। इसमें डाइनिंग आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने बाथ का प्रोविज़न किया है। तो ये कॉमन टॉयलेट बाथ है और बाथ और लाइटिंग दोनों साथ में हमने अरेंज किया है। यहाँ पे डोर का प्रोविज़न किया है। और ये बाथ का साइज हमने रखा है 6 फीट ये साइड से और ये साइड से हमने 4 फीट का प्रोविज़न किया है। दोस्तों यहीं पे हमने एक वेंटिलेशन का प्रोविज़न किया है जो कि केवल बाथ के लिए प्रोवाइड होगा। जो आप इसका डाइनिंग का हमने बताया 4 फीट लंबाई और चौड़ाई इसका हो जाता है 10 फीट। तो यहाँ से इस वाल तक हमने 10 फीट का प्रोविज़न किया है। दोस्तों लास्ट में हमने किचन का प्रोविज़न किया है जो कि किचन हो जाता है आपका ईस्ट और साउथ का कॉर्नर पे। तो ईस्ट और साउथ का कॉर्नर पे किचन का प्रोविज़न किया है। किचन का साइज हो जाता है 10 फीट इंटू 9 फीट। तो ये साइड से 9 फीट हो जाता है एंड ये साइड से 10 फीट का
प्रोविज़न हो जाता है। और यहीं पे हमने विंडो का प्रोविज़न किया है। तो किचन में दोनों साइड से विंडो प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहें तो सिंगल विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हमने लास्ट में एक बेडरूम प्रोवाइड किया है। इस बेडरूम में हमने अटैच बाथ रखा है, तो यहाँ पे बाथ का प्रोविज़न हो जाता है। और इस बाथ का हमने रखा है 6 फीट एंड ये साइड से 3 फीट का प्रोविज़न किया है। और यहाँ पे वेंटिलेशन हो जाता है आपका बाथ में, और यहाँ पे डोर का प्रोविज़न हुआ है। इस बेडरूम का साइज हमने रखा है 9 फीट ये साइड से, एंड ये साइड से हमने रखा है 10 फीट। इस बेडरूम में भी हमने 2 विंडो का प्रोविज़न किया है। दोस्तों आप चाहें तो सिंगल विंडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह हमारा प्लान रहा दोस्तों। अब चलिए इसमें बात करते हैं टोटल कॉलम पोजीशंस की। तो कॉलम आपका हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल में जो 20 फीट में हमने कॉलम प्रोवाइड किया है वो 3 कॉलम प्रोवाइड किया है। तो एक कॉलम यहाँ मेन रहेगा दोस्तों स्टूल कॉलम आप प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेयरकेस है तो वहाँ आपका कॉलम बनता है, तो एक कॉलम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। एक कॉलम का मार्क हो गया दोस्तों, एक कॉलम यहाँ और एक स्टूल कॉलम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका कॉलम पोजीशंस हो गए। इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रिक वर्क हमने रखा है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं आउटर साइड में मीन्स एक्सटर्नल हुआ, तो हमने ये 9 इंच का प्रोविज़न किया है। और जो इनर का वाल है मीन्स अंदर का वाल है, हमने 6 इंच का प्रोविज़न किया है। तो 6 इंच इंटू 9 इंच का हमारा वाल रहेगा। और दोस्तों प्रत्येक कॉलम का साइज हमने रखा है, कॉलम साइज 10 इंच इंटू 10 इंच। तो कॉलम आपका हो जाएगा 10 इंच इंटू 10 इंच का प्रत्येक कॉलम प्रोवाइड किया है। और फ्रेंड्स अगर इसका टोटल आपको साथ शेयर करें एरिया ऑफ बिल्डिंग, तो एरिया हो जाता है 20 फीट इंटू 30 फीट। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 600 स्क्वायर फीट में आपका टोटल एरिया हो जाता है। तो एरिया निकल के दोस्तों इसमें अगर हम जानना चाहेंगे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालने के लिए आपको विलेज पर डिपेंड पड़ता है, उस एरिया पर डिपेंड पड़ता है कि उस एरिया में जो हमारा हाउस प्लान में मटेरियल लगेगा उसका रेट क्या है। तो चलिए हम अपना एरिया में इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्ञात करके बताते हैं। तो दोस्तों अगर 1200 पर स्क्वायर फीट में लग रहा है, तो अगर इसमें हम 600 स्क्वायर फीट में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 7,20,000। तो दोस्तों आपके पास अगर 7 लाख का बजट है तो इस प्लान को आप ड्रॉ कर सकते हैं।